हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 24 28 अगस्त 2020 क्लास 10 हिंदी में। आज का हमारा विषय है, उप विषय है समरूप त्रिभुज की कसौटियाँ। आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे कुछ कसौटियाँ दी गई हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है। समरूप त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं। सदैव समरूप आकृतियों के नाम लिखिए। जैसे कि ये पहली आकृति देखिए, क्या है आपका वृत्त। ठीक है, वृत्त। ठीक है, ये आपका त्रिभुज और ये वर्ग। ठीक है, वर्ग कैसे भी बने वो सब एक दूसरे के समरूप होते हैं। वृत्त एक जैसे ही हैं, जैसे आपको मैंने बताया था पिछली वाली वर्कशीट में, 5 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का हो, ठीक है, वो एक जैसे ही दिखते हैं। त्रिभुज कैसे भी हों वो समरूप होंगे, वैसे समरूप ही दिखेंगे। ठीक है ना, त्रिभुज। तो देखिए सबसे पहला कसौटी जो एनसीईआरटी का परिमेय है 6.3 एनसीईआरटी लिखा हुआ है आपके सामने। ये क्या कहलाता है? एंगल एंगल समरूपता। तो इसमें आपका जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है एंगल एंगल समरूपता। तो त्रिभुज के अंदर उसके तीनों जो कोण होंगे, ठीक है, कोण 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 समरूपता, तो उसके जो तीनों कोण हैं वो कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसके कथन के बारे में देख लेते हैं। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, समानुपाती। ठीक है, इसीलिए यह त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे कि सामने ये दो आपके सामने त्रिभुज है ABC और DEF। ठीक है, तो इनके संगत भुजा क्या हुई? AB की संगत भुजा DE। ठीक है, AB की संगत भुजा है आपकी DE, वो बराबर होगी। अगर आप नीचे BC ले रहे हैं तो इसकी संगत भुजा नीचे वाली ही लीजिए, BCEF। ठीक है, और इसकी संगत भुजा AC, तो AC बटे में DF। तो देखिए इसके क्या कह रहा था? संगत कोण। तो A का संगत कोण होगा D, यानी कोण A बराबर होगा कोण D के। ठीक है, BC इसके संगत कोण होगा E, तो कोण B के बराबर होगा कोण E। ठीक है, और इस कोण इस त्रिभुज में कोण C के संगत कोण होगा कोण F। ठीक है, तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा? ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि समरूपता की कुछ कसौटियां हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो कसौटी है कोण कोण कोण। तो कोण कोण जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि अगर एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज का कोण अगर बराबर है तो उसकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा और दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दूसरी कसौटी है भुजा भुजा भुजा। नाम से ही पता लग गया होगा आपको, भुजा भुजा भुजा, यानी भुजाएं इसकी बराबर होंगी। यदि दो त्रिभुजों में से एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, एक ही अनुपात में, तो उनकी संगत कोण भी बराबर होते हैं। इसीलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए क्या बोला? यदि दो त्रिभुजों में से एक त्रिभुज की भुजा दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, एक ही अनुपात में हो, समानुपाती एक ही अनुपात में हो, तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, उसका बिल्कुल भाषा है। देखिए जैसे कि इस वाले में से ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के संगत कोण के बराबर है, तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो जैसे कि इनकी भुजाओं का अनुपात ये आपको दे रखा है, इनकी भुजाओं का अनुपात, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हुए? समरूप हुए। तीसरी कसौटी की आइए बात करते हैं भुजा। देखिए आपको समरूपता पढ़ के ही पता लग जाएगी कसौटी का कि उसमें हमें सिद्ध क्या करना है या क्या हमसे पूछा गया रहा है। ठीक है, और त्रिभुज को देखकर ही आप बता देंगे कि इसमें कौन सी कसौटी लगेगी। देखिए क्या बोला? भुजा कोण भुजा। ठीक है, ये जो है एनसीईआरटी में आपके परिमेय 6.5 में है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, कोई एक त्रिभुज है उसके साथ ही दूसरा त्रिभुज भी है,
तो उसका एक कोण ये बराबर है दूसरे त्रिभुज के, तथा इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हो। इस कोण के अंतर्गत यानी ये और ये, ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये लें और ये लें, बिल्कुल नहीं, ठीक है, हमें ये और ये लेना है, तो इसमें भी आपको ये साइड और ये साइड लेनी है। चलिए बात कर लेते हैं इसकी। जैसे कि कोण ए बराबर होगा कोण डी के, तो इसके अंतर्गत आने वाली यानी दो भुजाओं, इन दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाली, ऐसे, ठीक है, इन दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाली कोण, ठीक है, तो इनका जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होगा। तो कोण ए बी के जो भुजा है वो ए बी है, तो इसके संगत भुजा क्या होगी, डी ई, ठीक है। कोण देखिए ए सी और डी एफ, अगर मान लीजिए कोण मैंने बी लिया तो इसकी संगत क्या है, कोण बी लिया तो इसकी संगत क्या है, कोण ई है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आने वाली भुजा कौन सी होगी, यहाँ पे होगी भुजा ए बी, ठीक है। जब यहाँ ए बी लिया तो वहाँ भी आप डी ई लीजिए उस वाले त्रिभुज में। अब बी सी, और जब यहाँ नीचे लिया तो ये भी नीचे लेंगे क्योंकि इसके अंतर्गत ही तो आनी चाहिए, इसके अंदर में आनी चाहिए, तो ई एफ, ओके। वैसे ही आपका तीसरा वाला भी हो जाएगा। अगर कोण सी बराबर है कोण एफ के, ठीक है, तो आप क्या लेंगे, आप बी सी ई एफ बराबर होगा किसके, ए सी डी एफ के, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे आपका, देखिए क्या बोल रहे हैं, भुजा कोण भुजा, यानी वो कोण जो दोनों भुजाओं के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, भुजा कोण भुजा, ये कसौटी होगी। आगे इसमें वर्कशीट में दे रखा है कि कुछ तालिका दी हुई है, उसको आप भरें। तो देखिए आपके सामने त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ बना लेते हैं इसको, ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। तो देखिए जब कोण ए बराबर है डी के, ठीक है, तो ए बी का अनुपात डी ई, ए सी का अनुपात डी एफ, बी सी का अनुपात ई एफ, और इसके संगत कोण ये बराबर होगा, इसके संगत कोण ये बराबर होगा। वैसे आपको ये करने के लिए दे रखा है दूसरा वाला क्वेश्चन, तो इसमें भी हम लिख लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है, और ए बी सी। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, कोण P बराबर होगा कोण A के, ठीक है, कोण P बराबर होगा कोण A के, कोण Q बराबर होगा कोण B के, क्योंकि बोल रखा है पहले ही समरूप है तो उसके संगत कोण बराबर होंगे, कोण Q बराबर होगा कोण B के, ठीक है, और कोण R बराबर होगा कोण, दोबारा से बना लेते हैं, P Q R, A B C, कोण P बराबर कोण A, कोण Q बराबर कोण B के, कोण R बराबर कोण C के, ठीक है, यानी ये इसके संगत है, ये इसके संगत है, ये वाला कोण इसके संगत है। तो इनका जो रेशो है, रेशो किस तरह से लिखेंगे, पी क्यू ए बी पी आर ए सी, संगत भुजाएं ही लिखी जाती हैं क्यू आर बी सी, ठीक है। अब देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, डी ई एफ, डी ई एफ और पी आर क्यू, जिस तरह से बोला गया आप उसी तरह से सीरीज में रख दीजिए उसको, ठीक है। अब कोण डी के बराबर होगा कोण पी, ठीक है, ये कोण डी बराबर होगा पी के, कोण ई बराबर कोण आर के, कोण एफ बराबर कोण क्यू के। अब इसकी संगत भुजा लिख लेते हैं,
तो डी ई की संगत भुजा, डी ई की संगत भुजा पी आर, ठीक है। ई एफ की संगत भुजा आर क्यू, देखिए यहाँ नीचे वाला लिया तो ये नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है। और डी एफ की संगत भुजा पी क्यू, ठीक है, ये आपका आंसर है। आगे देखिए एक उदाहरण दिया हुआ, दी गई आकृति में यदि पी क्यू समांतर है आर एस के, त्रिभुज दर्शाइए पी ओ क्यू जो है समरूप है एस ओ आर के, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप दर्शाना है। तो हमें पहले ही दे रखा, जब ये दिया है तो हमें पता है कि दो त्रिभुज जब दो लाइनें समांतर होती हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है एकांतर कोण, ठीक है, ये इसके एकांतर है, आंतरिक एकांतर कोण, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं आप कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से, ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। जब दो लाइनें आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होता है, जिसे हम कहते हैं शीर्ष विमुख कोण, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं एंगल तीन एंगल जो है बराबर आ गए, कोण बराबर आ गए, तो उसे हम बोलते हैं कि ए समरूपता, ठीक है, कोण समरूपता से ये समरूप हो गए। आगे दे रखा है कि आपको ये खुद करना है, जिसमें आपको दिया हुआ यदि ए ओ बी, बोल दिया यदि ए ओ बी समरूप है त्रिभुज डी ओ सी के, ठीक है, पहले ही बोल दिया कि ये दोनों समरूप हैं। क्या बोला कि आपका जो त्रिभुज है ए ओ बी समरूप है त्रिभुज डी ओ सी के। जब समरूप है तो इसमें कुछ ना कुछ तो कसौटी लगी होगी, जो अभी हमने कसौटी डिस्कस की, तो देख लेते हैं। इसमें बोला कि ओ ए बी, देखिए ओ ए बी यानी ये 40 है, 40 डिग्री, ठीक है, और ए ओ बी 50 है, ये हमारा क्या बोल रखा है, ये 50 है। और ओ बी ए ये बोल रखा है 90 डिग्री, ठीक है। अब हमसे बोल दिया कि हमें इसके तीनों एंगल हमें निकालने हैं, तो किस तरह से निकाल सकते हैं। जब ये समरूप बोल रखा है तो जाहिर सी बात है, देखिए सबसे पहले तो आप ये निकाल लीजिए कि ये एक दूसरे के क्या हैं, शीर्ष विमुख हैं, तो ये भी 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लो ये कौन सा कोण निकल के आ गया, सी ओ डी 50 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं शीर्ष विमुख, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा शीर्ष विमुख, ओके। जब ये इसके कितना शीर्ष विमुख से हमने ये निकाल दिया, ठीक है। दूसरा कि हमें क्या निकालना है, ओ डी सी यानी क्या वहाँ पे आया ओ डी सी, ये निकालना है। और डी ओ सी या सी ओ डी बोलो एक ही बात है, ये हमने निकाल दिया, ठीक है। अब और क्या रह रहा है, ओ सी डी ये, ठीक है। इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल से ही समरूप होगा त्रिभुज ये, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ जब ये समरूप है तो ये और ये भुजा आपस में क्या होंगी, समांतर होंगे। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कोण ए बी ओ बराबर होगा कोण ओ सी डी के, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण से ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और अगला क्या लिखेंगे हम, ओ ए बी, ठीक है, बराबर होगा आपका ओ डी सी के, कितना हो जाएगा ये 40 डिग्री, ये भी आपका एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण से ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये किस कसौटी से समरूप हुआ, हमें तो सिर्फ ये पूछा था, ठीक है, हमने निकाल दिया 50, 90, 40, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कोण
समरूपता से क्या है, समरूप हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है DEF एवं PQR, बना लेते हैं इसको DEF और PQR, ये दे रखा है हमारे पास 2, EF 3 सेंटीमीटर, DEF यानी ये कोण हुआ 60 और PQ दे रखा है 6 सेंटीमीटर, QR दे रखा है 9 सेंटीमीटर, PQ दे रखा है 60। ठीक है, समरूपता की उच्च कसौटी द्वारा दर्शाइए कि यह एक समरूप त्रिभुज है। हमें देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमें देख के ही पता लग जाएगा कि ये कौन सी कसौटी में। देखिए 2 साइडें दे रखी है, 2 भुजाएं दे रखी है, उनके बीच में कोण दे रखा है, तो हमें याद है कि 2 भुजाएं और उसके बीच का एंगल। ठीक है, तो ये माइंड में रखना है ये पहले तो, कि ये भुजा कोण भुजा की समरूपता कसौटी लग रही है। तो उसके लिए हम क्या दिखाते थे, कोण बराबर। तो इसमें आप देख रहे हैं कोण E जो है बराबर है कोण Q के, वो उसके संगत कोण है। ठीक है, अब इनके कोणों के बीच वाली जो भुजा है, ठीक है, जहाँ पे ये कोण बीच में आ रहा है तो इनकी भुजा का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, यानी DE। ठीक, DE यहाँ पे लोगे आप PQ और ये हो गया आपका EF, ये ले लोगे आप QR। अब देखिए, अब इनकी वैल्यूज़ रखते हैं, तो इसकी वैल्यूज़ आप रखते हैं तो किस तरह से रखेंगे। DF तो 2 सेंटीमीटर है, ये आपका 6 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 है और ये 9 है, तो ये बराबर नहीं आ रहे, तो इसको आप क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे 1 3। अब आप देखिए 1/3 और 1/3, अब ये बराबर आ गया और एक कोण बराबर आ गया। अब आप बोल देंगे कि ये त्रिभुज कौन सा, DEF समरूप है त्रिभुज PQR के। किस कसौटी से है, उस कसौटी को जरूर लिखना ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो भुजा कोण भुजा की कसौटी से ये समरूप हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सारी वर्कशीट आपको सॉल्व कराई जा रही है। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी वर्कशीट टाइमली मिल जाए।